हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज का विषय है अलंकार। आज मैं आपको अलंकार के विषय में बताऊंगी। इस वीडियो के बाद गृह कार्य भी दिया जाएगा। वह गृह कार्य स्कूल खुलने के बाद चेक होगा। आज की हमारी इस वीडियो का विषय है अलंकार। हम पढ़ेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन के अनुसार जो वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जहाँ अर्थों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। उभयालंकार जहाँ शब्दों और अर्थों दोनों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ उभयालंकार होता है। शब्दालंकार इसके प्रमुख 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हमारे जो व्यंजन हैं वो कैसे लेकर है तक हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर च की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण है रघुपति, राघव, राजा, राम। यहाँ पर भी रै की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। हम एक और उदाहरण लेते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर मैं की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर व्यंजन एक से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार भिन्न अर्थों में हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द एक से अधिक बार आया है और दोनों बार घटा शब्द का अर्थ अलग अलग है। काली घटा का अर्थ है काले बादल और घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द का अर्थ है कम होना। नेक्स्ट उदाहरण, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकारी। कनक कनक, कनक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कनक शब्द का एक बार अर्थ सोने से है, दूसरी बार अर्थ धतूरे से है। एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न अर्थों में प्रयोग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। यहाँ पर भी 3 बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों ही बार उनका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यहाँ 3 बेर का मतलब फ्रूट से है। 3 बेर 3 बार खाती थी, अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग एक बार हो परंतु उसके अर्थों में भिन्नता हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देख, मांगने वाले को देखकर, पट देत, यहाँ पट के 2 अर्थ हैं, वस्त्र, किवाड़। किया तो बार बार वह वस्त्रों को देता है, यह बार बार अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। ऐसे ही हम एक और उदाहरण लेते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर जो पानी शब्द है वहाँ उसका एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है।
यहाँ पर पानी के दो अर्थ हैं। एक तो पानी का अर्थ जल से है, एक पानी का अर्थ धन से है। लेकिन दो बार पानी का प्रयोग होने पर दोनों बार अर्थ अलग अलग प्रयोग नहीं होंगे, एक बार एक ही अर्थ को प्रयोग किया जाएगा। या तो दोनों पानी का अर्थ हम जल से लेंगे और या फिर दोनों ही पानी का अर्थ हम धन से लेंगे। नेक्स्ट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा और उपमेय में अंतर। उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहा जाता है और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहा जाता है। जैसे चंद्रमुख, यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख क्या कहलाएगा? उपमेय। और मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्र से की जा रही है, इसलिए चंद्र क्या कहलाएगा? उपमान। हम एक उदाहरण लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। फूल सी, फूल के समान, कौन? बच्ची। यहाँ बच्ची क्या है? उपमेय है और फूल जैसी, फूल क्या है? उपमान है। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की पहचान ये है, जहाँ पर सा सी सम आए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अन्य उदाहरण लेते हैं। उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। यहाँ पर सा सी सम आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अन्य उदाहरण, मखमल के झूल पड़े, हाथी सा टिला। हाथी सा, यहाँ पर भी योजक चिन्ह है और सा का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद पाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में अभेद का मतलब है कि दोनों में कोई भी भेद ना हो, दोनों में कोई भी अंतर ना हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। चंद खिलौना, वो चंद्रमा रूपी खिलौना मांग रहा है, उसके लिए चंद्रमा और खिलौने में कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण है, आए महंत बसंत। महंत रूपी बसंत, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण लेते हैं हम। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल, चरण रूपी कमल, यहाँ पर चरण और कमल में अभेद है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी प्रकार की कोई भी संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पर मानो का प्रयोग किया गया है, संभावना की गई है, कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण, मुख जनु शुभ्र मयंक। जनु, यहाँ पर जनु का प्रयोग है, माना गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही। मानो, यहाँ पर भी मानो का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए जनु, मनु, मानो, जानू, अगर ये शब्द पंक्तियों में आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जहाँ किसी के गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए
वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में भी आग भी नहीं लगी थी। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, लंका सारी जल गई और राक्षस सब भाग गए। यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ हम एक और उदाहरण लेते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ सोचने से पहले ही क्रिया पूरी हो गई, इस कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर जड़ प्रकृति का मानवीय भावनाओं का आरोप हो। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। मेघ आए, यहाँ पर जो मेघ है वह जड़ प्रकृति है, उस पर मानवीय भावनाओं का आरोप है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। एक उदाहरण और लेते हैं हम, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ लतिका में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, अतः लतिका में मानवीय अलंकार सिद्ध है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। गृह कार्य, पहला क्वेश्चन, अलंकार किसे कहते हैं, उसके भेद बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दालंकार और अर्थालंकार का अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आपने शब्दालंकार की परिभाषा देनी है, उसका उदाहरण लिखना है, अर्थालंकार की भी परिभाषा देकर उसका उदाहरण लिखना है। नेक्स्ट है, उपमा और रूपक अलंकार का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, यमक और श्लेष में क्या अंतर है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा सभी अलंकारों की परिभाषा व उदाहरण याद करके कॉपी में लिखने हैं और अपनी व्याकरण की बुक में अभ्यासार्थ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को पढ़कर अलंकारों के नाम लिखने हैं।